अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। ड्रामा सीरियल कफ़ारा। सालार आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे एक और प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। इसी खुशी में तो वो सितारा को डिनर पर भी ले जाता है। जब सितारा कहती है कि इतने महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आप मुझे लेके आए, तो सालार कहता है कि हाँ, मुझे एक और प्रोजेक्ट मिला है। तो उसकी सेलिब्रेशन तो बनती है। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से मुझे प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे और एक दिन हमारे पास वो सब कुछ होगा जिसकी ख्वाहिश तुमने की है। सितारा ने तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश का इजहार किया कि सालार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, और ऐसा ही होगा। पेपर्स तो ले आए सलमान से घर के, इसीलिए सितारा अब जाकर अपने ससुर को वापस कर देती है पेपर्स कि ये आपकी प्रॉपर्टी जो सालार ने ख़राब की थी वो हमने आपको लाकर दे दी। और साथ साथ ये भी कहा सालार की मॉम खुद से सालार को दूर कर रही हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सालार आप दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको भी उनकी मोहब्बत का ख्याल रखना चाहिए। जिस पर बाप का कहना था कि वो तुम्हारी वजह से मारा मारा फिर रहा है। इस पर सितारा एक मुस्कुराहट देती है और कहती है वो मेरी वजह से मारा मारा नहीं फिर रहा। आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने बेटे को संभाल ही नहीं पा रहे, या आप अपने बेटे को समझ ही नहीं पा रहे। वो मेरी वजह से मारा मारा नहीं फिर रहा, वो आपकी वजह से मारा मारा फिर रहा है। आपको शायद डर है कि वो कामयाब ना हो जाए। शुरू से सालार इसी फील्ड में आना चाहता था, आप एक बाप होकर उनकी बात को समझ ही नहीं पाए। अब वो इस फील्ड में तरक्की कर रहा है तो आप उसकी तरक्की के आगे रोड़े मत अटकाएं। पहले ही बाप ने सालार की नौकरी छुड़वाई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सालार किसी के यहाँ काम करे, मगर सालार अपना काम करना रोक नहीं पा रहा। ये तो उसका पैशन है और पैशन को पाने के लिए वो कुछ भी करेगा, और अब उसकी ज़रूरत भी। जैसे ही सालार का दोस्त घर आता है तो सालार को ऐसे देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है क्या? जिस पर सितारा कहती है झगड़ा तो अपने से कम हैसियत वाले लोगों के साथ होता है, जो अपने बराबर के लोग होते हैं उनके साथ बदतमीज़ी होती है। मतलब सितारा ने कह दिया कि सालार अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करता है। सितारा एहसास दिलवाना चाह रही है सालार को, क्या पता सालार को एक दिन इस बात का एहसास हो जाए। मगर शायद सितारा तब सालार के साथ हो ही ना, क्योंकि सलमान और साहिबा ने दोबारा से चालें चलना शुरू कर दी। सलमान ने कह दिया साहिबा को कि सालार कभी भी सितारा को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तुम अपना पत्ता गलत जगह पर फेंक रही हो, तुम अपना इशारा सितारा की तरफ करो। अगर सितारा में बहुत ईगो है, अगर तुम सितारा को दूर कर दो सालार से तो सितारा सालार को छोड़ सकती है, मगर सालार नहीं। तो क्या अब साहिबा सितारा की तरफ मुड़ जाएगी और कुछ ऐसा करेगी कि सितारा खुद ही सालार को छोड़ के चली जाए? अब साहिबा इस बारे में सोच तो रही है, देखते हैं साहिबा किस हद तक कामयाब होती है। किरण का भी तो अफेयर चल रहा है ना। जैसे ही जुहेब ने थप्पड़ मारा सलमान को तो किरण ने गोल्ड की वॉच बनवाई। उसने तो अपने जिम बॉय के लिए बनवाई, मगर माँ को पता चल गया, उसे लगा शायद जुहेब के लिए बनवाई है। इसीलिए तो जुहेब को ये खुशखबरी दी कि देखो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए गोल्ड की वॉच बनवाई है, क्योंकि तुमने उसकी जगह पर थप्पड़ मारा था ना सलमान को। जिस पर जुहेब कहता है मुझे घड़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं, अगर मेरी बहन पर कोई उंगली करेगा तो थप्पड़ मारने के बजाय मैं उसे मार भी सकता हूँ। किरण बेचारी तो फंस गई, अब ये वॉच तो उसे जुहेब को देनी पड़ेगी। मगर फंसी तो हमारी निमी भी बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे ही सालार सबको सब कुछ बता के गया तो एहतशाम ने कह दिया कि निमी को जल्द से जल्द इस घर से रुखसत करें। तभी तो अम्मा भी को बुलाया और माँ ने हाँ कर दी रिश्ते को। इन लोगों को एतबार नहीं था, यकीन नहीं था कि इसकी माँ निमी की हाँ करेगी रिश्ते के लिए, मगर फिर भी रिश्ता लेकर आए कासिम की ज़िद पर। उन्हें पता था कि इनकार हो जाएगा, मगर यहाँ से तो इकरार ही हो गया। क्या करेगी अब माँ? माँ तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं। बेटे के कहने पर रिश्ता ले तो आई, मगर दिल से खुश नहीं थी। वो जानती थी कि निमी की माँ इनकार कर देगी, मगर निमी पर इतने इल्ज़ाम लगे कि माँ को हाँ ही करना पड़ा। और माँ ने कह दिया कि आप निमी के पेपर्स वगैरह बनवा लो, कासिम की बीवी है ये, और कासिम साथ ही लेकर जाएगा इसको। जिस पर कह दिया कासिम की माँ ने कि नहीं, ये अभी कासिम की बीवी नहीं है, अभी ये कासिम के लिए नामहरम है। हाँ, हम पेपर्स बनवाएंगे। कहाँ से पेपर बनवाएंगे? कासिम तो जॉब ही नहीं करता, उसने तो सबसे झूठ बोला। तो क्या कासिम का भांडा सबके सामने फूट जाएगा? ये किसी को कुछ आइडिया नहीं होगा। इस सब की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।